आपको क्या लगता है 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का सिर्फ एक मैच है? नहीं जनाब, पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच शेड्यूल्ड हैं 15 फरवरी के लिए। एक तो T20 वर्ल्ड कप का, जिसको फोरफीट कर दिया पाकिस्तान ने, ऐलान कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। एक और है, पता है कौन सा? मैं आपको बताता हूँ। वो मैच है पाकिस्तान वुमेन और इंडिया वुमेन का राइजिंग स्टार एशिया कप में। और मज़े की बात देखें, इंडिया इतनी सियासत करता है, हमसे बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता, हमारे साथ हाथ नहीं मिलाता, लेकिन पिछले 6 महीनों में फिंगर टिप्स पे गिने पाकिस्तान और इंडिया के कितने मैचेस हो गए। एशिया कप ही अगर आप लगा लें तो 3 मैचेस एशिया कप में हो गए, राइजिंग स्टार एशिया कप में 2 मैचेस हो गए, अंडर 19 एशिया कप में मैचेस हो गए, ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैचेस हो गए, वुमेन्स में मैच हो गया, अब राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप में मैच होने जा रहा है। कितने मैचेस हो गए? तो इंटरेस्टिंगली 15 फरवरी को, जिसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम बाइकआउट करेंगे, 15 फरवरी को इंडिया वाला मैच T20 वर्ल्ड कप में। तो अब लोगों का बहुत सारे सवाल है कि यार वुमेन्स वाला मैच क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू PCB स्पोक्स पर्सन कि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, इस पर शेड्यूल ही है ये, लेकिन बहुत सारी चीज़ों ने आने वाले दिनों में तब्दील होना है। और अब बात दिनों तक नहीं, बात घंटों तक रह गई है, क्योंकि कल से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। और एक समिट के लिए मोहसिन नकवी, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, वो ऑलरेडी दुबई में मौजूद है। और एक्सपेक्टेड है कि सिंगापुर के जो बोर्ड मेंबर हैं ICC के, उनको एक टास्क दिया गया है कि वो PCB के साथ मुशावरत करें, बात करें, नेगोशिएशंस करें, सॉरी फंबल हो जाता है, वो करें और ये पता लगाएं कि PCB क्या चाहता है। जाहिर है 2 तरफ़ा ताल्लुक़ ही चाहेगा, अपनी डिमांड्स भी मनवाएगा अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, और वो डिमांड्स फाइनेंशियली ऑन टॉप होंगी, क्योंकि कुछ इतलात हैं, कुछ सोर्सेज हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं इंडियन मीडिया की तरफ से कि अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल होगा, फाइनेंशियल मॉडल होगा, उसमें रैंकिंग के हिसाब से टीम्स को मुनाफा दिया जाएगा, जो कि थोड़ा सा अनफेयर होगा एक ऐसी टीम के साथ जो पूरे साल में एक ICC इवेंट के एक मैच में बराबर की हिस्सेदार है और उस मैच से ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स $250 मिलियन का एक मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का। $250 मिलियन पाकिस्तान को सालाना मिलते हैं 34.5 मिलियन डॉलर्स और इंडिया को मिलते हैं 235 समथिंग डॉलर्स। कितना फ़र्क है। ठीक है, इंडिया मार्केट बड़ी है, स्पॉन्सर्स लाती है, पैसा लाती है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक मैच जिसमें पाकिस्तान की उतनी वैल्यू है जितनी इंडिया की है, उस मैच से $250 मिलियन अगर कमाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तो फिर पाकिस्तान को सालाना 34.5 मिलियन डॉलर्स देना ये कोई ज़्यादती वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिल रहे हैं, जिनके इंडिया से या आपस में मैचेस की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। और इसके अलावा उनको फ़ायदा ये भी है कि वो आपस में बायलैटरल सीरीज़ खेल के भी पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान के पास वो ऑप्शन भी नहीं होता। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जो सीरीज़ खेली इंडिया के अगेंस्ट, उसके बाद वादा किया गया था कि वो लोग भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। पाकिस्तान को पिछले कई सालों से नुकसान हो रहा है बायलैटरल सीरीज़ ना खेलने का। तो अब बात तो होगी उसकी भी, और बहुत सारी बातें होंगी। तो मोहसिन नकवी से साइडलाइंस पर एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के मुलाकात होगी और शायद बात करने की कोशिश की जाएगी कि मोहसिन साहब बताएं क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, और ये जो भारतीय मीडिया की तरफ से फीड करवाया जा रहा है ना कि जनाब पाकिस्तान को तो इतना नुकसान हो जाएगा, उतना नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये सिर्फ फीड करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर नुकसान का जो ये दायरा है वो बढ़ेगा ICC की तरफ भी और इंडिया की तरफ भी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान ही नुकसान में रहेगा। इंडिया के स्पॉन्सर्स, इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स भी नुकसान में रहेंगे। और अब बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक नहीं रही है, अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने भी बोलना शुरू किया है, और तबीयत से बोलना शुरू किया है, और तबीयत से क्लास लेना शुरू की है इंडिया की। नासिर हुसैन अपने एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि अगर बांग्लादेश की जगह इंडिया होता और वो अगर कहता कि हम फला वजह से ये मैच या ये टूर्नामेंट इस जगह पर नहीं खेलना चाहते, तो क्या उनको भी कहा जाता कि वर्ल्ड कप से बाहर जाओ, हम नहीं खिलाते आपको। बात तो उसूल की है ना कि डुअल स्टैंडर्ड्स क्यों है, कि जब एक मुल्क रातों रात भी कहे
कि जनाब हमने ये नहीं ये करना है, तो उसकी बात मान ली जाती है। और दूसरा मुल्क उतना ही मेंबर, उतने ही पैशनेट फैंस के साथ, उतने ही स्टेक्स के साथ और उतनी ही पुरानी हिस्ट्री के साथ जब कहता है कि जनाब हम इस वजह से यहाँ पर नहीं खेल सकते, हमारी हुकूमत मना कर रही, तो उसको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो अब सिर्फ पाकिस्तानी या बांग्लादेशी तक ये बात नहीं रही है। अब आपके खिलाफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लोग भी बात करें। मार्क बुचर ने भी बात की, दूसरे क्रिकेटर्स ने भी बात की कि भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है इंडिया ने, क्यों ये एक तरफा जो अपनी ताकत है उसका मुजाहरा किया जा रहा है, और इससे वर्ल्ड क्रिकेट को नुकसान होगा, लाजमी होगा। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट ऐसे ही निकल जाएगी पाकिस्तान इंडिया के मामले से, नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग एक इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड क्रिकेट पर, और वर्ल्ड क्रिकेट का फ्यूचर डिसाइड होगा अगर पाकिस्तान इस बात पर फर्म स्टांस ले लेता है कि हम इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी इवेंट्स में नहीं खेलेंगे। तो ये जो भारतीय मीडिया धड़ल्ले से अपने लोगों को मिसगाइड कर रहा है ना कि जी हम तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये चीज़ इन्होंने सोची थी आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बाहर करने से पहले भी, कि जी हम इनको आईपीएल से बाहर करेंगे, इनका तो क्या क्रिकेट होगी, बर्बाद हो जाएंगे ये तो। पाकिस्तान के घर पर 10 साल क्रिकेट नहीं हुई, उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट को ख़त्म नहीं कर पाए ये लोग। हमने 10 साल अपने घर से दूर रहकर भी 2017 में आपकी $1 मिलियन इंडस्ट्री की टीम को बुरी तरीके से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आपने हमारे खिलाड़ियों को अब तक आईपीएल में नहीं खिलाया, हमने अपनी लीग एस्टैब्लिश की, और आज आईपीएल के बाद अगर किसी लीग की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो पाकिस्तान सुपर लीग है, आपके बगैर बनाई हमने। तो इट इज़ अननेसेसरी टू से कि हम जी तबाह बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तो गुप्ता जी जो बैठे हुए वहाँ पर, पाकिस्तान को तो हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट ना पहले ख़त्म हुई ना आगे ख़त्म होगी। हाँ, एक बात है कि शायद पाकिस्तान पहले अकेला था, आज पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश है, आज पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड के वो क्रिकेटर्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, आज पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया के वो क्रिकेटर्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, और सब एक बात कर रहे हैं कि भारत की सियासत को ख़त्म होना चाहिए।